5 चरणों की लंबी चुनावी कवायद जारी है। पहले फेज की वोटिंग से नतीजों के बीच करीब 1.5 महीने का लंबा वक्त है और ऐसे में चुनाव आयोग का काम जितना टफ चुनाव कराने का है उतना ही मुश्किल जिम्मेदारी ईवीएम की सुरक्षा है। कैसे होती है स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, कांग्रेसी क्यों दे रहे हैं ईवीएम पर पहरा। एनडीटीवी संवाददाता अतुल गौड़ के शिवपुरी के स्ट्रांग रूम से रात 11 बजे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ईवीएम की सुरक्षा में मैकेनिज्म को आप बखूबी समझ पाएंगे। हम इस समय स्ट्रांग रूम में हैं और स्ट्रांग रूम जो शिवपुरी में बनाया गया है वो 2 लोकसभा क्षेत्र के लिए बनाया गया है, क्योंकि यहाँ 5 विधानसभा आती हैं शिवपुरी जिले में और 3 विधानसभा आती हैं गुना लोकसभा क्षेत्र में, तो 2 विधानसभा आती हैं ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में। और अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो वो गेट नंबर 2 है और गेट नंबर 2 से अगर हम एंट्रेंस लेते हैं तो पहले वहां पुलिस की चौकीदारी है और पुलिस की चौकीदारी बढ़ते बढ़ते आपको वहां दिखाई देगी। अगर मैं सामने अपने कैमरा साथी से कहूं कि वो दिखा पा रहे हो तो वहां फायर ब्रिगेड भी रखी हुई है जो सुरक्षा के इंतजाम के तहत यहां की गई है। इसके अलावा ये जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है 2 लोकसभा क्षेत्र के लिए बनाया गया है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, 2 विधानसभा आती हैं पौरी और करेरा, वो आती हैं ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में, वो वोट करती हैं ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के लिए। और यहाँ जो गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र है उसके लिए 3 विधानसभा शिवपुरी, पिछोर और कोलारस, ये तीनों विधानसभा गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के लिए वोट करती हैं। तो इन तीनों की चौकसी और निगरानी हो रही है और राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता भी यहाँ बैठ करके बाकायदा मॉनिटरिंग करते हैं कि स्ट्रांग रूम किसी तरह से कोई हलचल तो नहीं है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। और इस बात को लेकर के यहाँ स्क्रीन लगाई गई है और स्क्रीन को कोई भी आकर के देख सकता है। ये रात का समय है, खासतौर से दिन में लोगों की आवाजाही रहती है खासतौर पर ज्यादा, लेकिन ये रात के समय हम इसलिए पहुंचे हैं कि रात में इस ईवीएम स्ट्रांग रूम की क्या सिक्योरिटी है और क्या स्थिति रहती है ये देखिए। तो ये मैं बता दूं आपको, ये जो स्क्रीन है ये है ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र भाग क्रमांक 3 यानी करेरा और पौरी विधानसभा की जो ईवीएम रखी गई हैं, जो वोटिंग के बाद में ईवीएम रखी गई हैं, वो यहाँ रखी गई हैं। और अगर आप इस पोस्टर को देखेंगे, इस बैनर को देखेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है लोकसभा भाग क्रमांक 4 गुना शिवपुरी। और ये जो शिवपुरी, कोलारस और पिछोर विधानसभा है उनकी ईवीएम इन स्ट्रांग रूम में रखी गई है। यहाँ जो है इन स्ट्रांग रूम को जो ऊपरी बिल्डिंग में बनाया गया है, यहाँ पर जो चौकीदारी हो रही है वो सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा हो रही है। बाकायदा वो इस स्ट्रांग रूम को कंट्रोल कर रहे हैं और पूरी तरह से इस पे निगरानी रखे हुए हैं। एक भी परिंदा यहाँ पर उनकी इजाजत के बिना नहीं मार सकता। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि जो ये शासकीय कॉलेज है और साइंस कॉलेज शिवपुरी है, तो साइंस कॉलेज शिवपुरी के चारों तरफ जो है सिक्योरिटी बिठाई गई है। हर तरफ जो है इसके पूरे चारों कोने जो हैं वो बाकायदा सुरक्षा के घेरे में लिए गए हैं और पुलिस की सुरक्षा हो जो बाहरी लेयर है वो, इसके बाद एसएएफ की सुरक्षा है वो एक सेकंड लेयर है और तीसरी लेयर जो है वो सीआरपीएफ की है। तो ये जो पूरा मैंने आपको परिदृश्य बताया उसको आप समझिए और इसके साथ में जो सुरक्षा कर रहे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, नाम बता दीजिए आपका। नितिन तोमर। नितिन जी आप इधर आ जाइए और इस तरफ जरा हमें बताइए कि जो स्थिति है ये आप कब तक ड्यूटी करते हैं? यहाँ पे 24 घंटे की ड्यूटी चल रही है। हाँ। कोई बिना उसके कोई इजाजत के अंदर नहीं आ सकता, ना कोई जा सकता है यहाँ पे। जब तक कलेक्टर साहब भी आते हैं तो वो भी परमिशन से ही, जब ऊपर से आते हैं नीचे, इसके बिना कोई वो नहीं है। कितने लेयर में सुरक्षा है? 3 लेयर में सुरक्षा। कौन कौन कर रहा है? सीआरपीएफ कर रही है, जिला बल कर रहा है और एसएफ कर रही है। एसएफ कर रहा है और जिला बल कर रहा है और उसके बाद में सीआरपीएफ कर रही है। सीआरपीएफ ऊपर है, ऊपर तो बिना अनुमति के किसी को जाने की नहीं, किसी को जाने की तो ईवीएम कहीं ना कहीं सुरक्षित है पूरी तरह? बिल्कुल सुरक्षित है। बिल्कुल, तो ईवीएम कहीं ना कहीं सुरक्षित है। और अगर बात हम राजनीतिक पार्टियों की करें तो हमारे साथ राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस को बिलोंग करते हैं। सर, नाम बताएंगे अपना? मैं एडवोकेट राजकुमार साक। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आप? जी, मैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं बैठ करके रात में आप। जी। और तकरीबन 11 बज रहे हैं रात के, तो 11 बजे भी आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं संदेह है क्या कांग्रेस को? नहीं, अब आप एक बात आइए, जब जिस दिन मतदान हुआ उस दिन कई ऐसी घटनाएं घटित हुई कि जबरदस्ती वोटिंग कराई गई, लोगों को वोट डालने से रोका गया। तो संदेह तो पैदा होता है कि जब वोट डालने वाले दिन स्थिति हो सकती है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सुरक्षा व्यवस्था में शामिल रहना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था में है अभी तक तो ऐसा नहीं लगा यहाँ कोई दिक्कत है, लेकिन फिर भी शंका तो रखती है। लेकिन शंका तो है। क्या शंका रहती है आप लोगों? अब देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना आपसे कि जब
इस वक्त स्थिति ये चल रही है कि 3 चरणों के चुनाव में जो मोदी सरकार है वो काफ़ी पीछे जा चुकी है और वो कम वोट परसेंट से बेहद परेशान है और उनको कहीं ना कहीं अपनी जमीन खिसकती दिख रही है, तो वो हर हथकंडा अपनाने के लिए तैयार बैठे। क्या ईवीएम बदल देंगे क्या? अब देखिए, ये मैं निश्चित तो नहीं कह सकता, लेकिन संभावना कुछ भी बनी रहती है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते हैं संभावना कुछ भी बनी रह सकती है, लेकिन हम अगर अपनी आंखों से देखें तो साफ तौर पर स्क्रीनिंग में हम आपको समझा सकते हैं कि सिक्योरिटी कितनी मजबूत है और कितनी हद तक जो है पूरी तरह से ईवीएम को सुरक्षित रखा गया है। एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन राजनीतिक पार्टियां हैं, खासतौर से कांग्रेस, जो रात के 11 बजे पहरेदारी कर रही है और ईवीएम की सुरक्षा का खुद जायजा कहीं ना कहीं ले रही है। बहरहाल कांग्रेस कैसे संतुष्ट होगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो परिणाम आएंगे वो सबके सामने होंगे और यही हम अपेक्षा कर सकते हैं। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी।